नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 8 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप आने वाले समय में एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल करके या फिर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को मेरे पास में भेज सकते हैं। सारी जो आपकी ये क्लास होती है इसकी पीडीएफ आपको www.kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाता है, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था बहुत ही सिंपल सा कि भारत सरकार के द्वारा 2021 में कृषि बिल को वापस ले लिया गया था, तो आपको बताना है इनकी संख्या कितनी थी। तो बहुत ज़्यादा विवाद भी इसके ऊपर हुआ था। 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से इन सभी बिलों को लाया गया था और इनकी टोटल संख्या थी 3। कितनी थी? इनकी टोटल संख्या थी 3। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले NaCl और आपके बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा जा चुका है। सोडियम एल्यूमिनेट की बात करते हैं तो इसका फार्मूला है NaAlO2, यानी कि इसमें आपको सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2021 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, इसका फाइनल किस देश में खेला गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑलरेडी आपके 4 से 5 बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो इंग्लैंड के रोज बाउल में खेला गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, इसमें सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लैबुशेन ने बनाए थे। और अगर हम लोग सबसे ज़्यादा विकेट की बात करते हैं तो वो भारत के रविचंद्रन अश्विन ने लिया था। तो ये सारे डिटेल भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओट्टम थुल्लाल ये हमारे किस राज्य का फोक डांस है। तो ओट्टम थुल्लाल ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, और ये डांस आपके केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का है। अब केरल की बात हो रही है तो इसके कुछ फोक डांस के बारे में जान लीजिए, जैसे कि मोहिनी अट्टम है, कथकली है, पुल्ली कली है, उसके बाद में आपका थिरवा थिराकली है, कोलकाली है, कुड़ी अट्टम है, ओपना है, थेयम है। तो ये सारे हमारे केरल के फोक डांस है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी डांस के लास्ट में आपको कली मिल जाए, वो फूलों वाली कली नहीं, कली की बात हो रही है, तो समझ जाइएगा कि ये डांस आपके केरल का है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, वैसे अगर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। एक प्रश्न और पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अब देखिए, कुछ लोगों ने ये बताया कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो बक्सर के युद्ध के बाद या उससे पहले, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, जिससे उसे मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक भी बहुत बार परीक्षाओं में आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे 1983 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव साहब, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और इनकी एक पुस्तक और पूछी जाती है जिसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट माई स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये दोनों पुस्तकें कपिल देव महोदय के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हाँ, कि इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है जो कि आपके वसा को विघटित करता है। तो ध्यान रखिएगा, लाइपेज नाम का जो एंजाइम है ये आपके लार यानी कि सलाइवा में देखने को मिलता है। और आपसे कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइपेज नाम का जो एंजाइम है ये भोजन का पाचन आपके मुख से ही शुरू कर देता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बासेल मानदंड वित्तीय प्रणाली के किस संगठन से संबंधित है। तो बासेल मानदंड की अगर हम लोग बात करते हैं
तो ये आपके बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। किससे है? बैंकिंग सिस्टम से ये हमारा संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, या फिर दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। तो ये प्रश्न पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली जो मुस्लिम शासिका है इनका नाम रजिया सुल्तान है और ये आपके इल्तुतमिश की बेटी थी। और इनके बारे में ध्यान रखना है कि 1236 से 1240 तक इन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमारे यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है उसी का संबंध है अनुच्छेद 280 से। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस समय हमारे देश में 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है और उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है एन.के. सिंह। पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे के.सी. नियोगी साहब। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में भारत के विदेश सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा भारत के जो नए विदेश सचिव बने हैं नाम इनका विनय मोहन क्वात्रा है। ये आपके नेपाल देश में पहले भारत के राजदूत हुआ करते थे और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया जनगणना से ही कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जो साक्षरता दर है वो आपके बिहार राज्य का है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग भारत की साक्षरता की बात करें तो ये 74.04% है। वहीं पर अगर हम लोग सबसे अधिक की बात करें तो ये आपके केरल का 94% है, उसके बाद में मिजोरम का 91% है। अगर हम लोग राज्यों में बात करें तो बिहार का सबसे कम है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें आपका लक्षद्वीप टॉप पर है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमारा जो सबसे पुराना वेद है इसका नाम है ऋग्वेद। अगला प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये किस उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ये प्रश्न पहले भी कई बार टीसीएस पूछ चुका है। ध्यान रखिएगा जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके अंतर्गत आरबीआई जो है वो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री करती है। तो मुख्य रूप से मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या फिर उसको घटाने के लिए आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, रिकेट्स या जिसे आप लोग सूखा रोग कहते हैं ये विटामिन डी की कमी से होता है। वहीं पर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन B1 की बात करें तो इसकी कमी से होता है बेरी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसी प्रकार से विटामिन B2 की बात करें तो अरिबोफ्लेविनोसिस जो है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। प्लेग्रा आपके B3 की कमी से होता है। B5 की बात करें तो ये आपके पैरेस्थेसिया की कमी से होता है। B6 की कमी से होता है एनीमिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो स्कर्वी या फिर स्वेलिंग ऑफ गम ये विटामिन सी से होता है। रिकेट्स आपका विटामिन डी से होता है और लेस फर्टिलिटी आपका होता है विटामिन ई से। अगला प्रश्न पूछा गया कि रोड टू मसूरी नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आपको पहले भी मैं करा चुका हूं कि ये जो पुस्तक है वो मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रवि कीर्ति किस राजा के दरबारी कवि थे। देखिए कल आपसे हरिसेना के बारे में पूछा गया था जो कि समुद्रगुप्त के थे, और आज पूछा गया है रवि कीर्ति के बारे में, और ये हमारे पुलाकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि योसंग नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा योसंग नाम का जो त्यौहार है ये मणिपुर में मनाया जाता है, जबकि अगर हम लोग लोसांग नाम के त्यौहार की बात करते हैं तो ये हमारे तिब्बत धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका लोसांग त्यौहार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सराय नूर महल जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो पंजाब में आपको जालंधर शहर मिलेगा और जालंधर शहर में ही आपको सराय नूर महल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद है ये हमारे 20 का क्लॉज 2 है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारा अनुच्छेद 20 है इसमें आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिला हुआ है, जैसे कि आपको आप ही के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती है। ये प्रावधान भी आपको अनुच्छेद 20 में ही मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके बाद में किस आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो आयोग है नाम इसका है हंटर कमीशन। क्या नाम है? हंटर आयोग इसका नाम है, जिसका गठन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। अब ध्यान आपको क्या रखना है, अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा तो आप लोग उत्तर देंगे तमिलनाडु, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ऑप्शन में पुडुचेरी दिखाई देता है तो आप लोग टिक करेंगे पुडुचेरी। आप सभी को ये पता होगा कि सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो हमारे केरल का है, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी आता है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे राधा श्रीधर हैं इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। तो राधा श्रीधर की बात करें ये हमारे भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अब भरतनाट्यम से वैसे भी बहुत बार प्रश्न आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डांसर हैं, जैसे कि हमारी मल्लिका साराभाई हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, सोनल मानसिंह हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, प्रतिभा प्रहलाद हैं, मृणालिनी साराभाई हैं और आपके हैं पदम सुब्रमण्यम। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में किसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? बी अनंत नागेश्वरम इनका नाम है, और के सुब्रमण्यम जी के स्थान पर ये हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित किशन महाराज की बात करें तो ये हमारे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। आपको अन्य नाम भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि हमारे अल्लाह रखा है तो ये भी आपके मशहूर तबला वादक हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। तो देखिए अगर हम लोग नर्मदा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है और इसके नीचे आपको मिलेगी तापी नदी। तो अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए होंगे तो आप लोग तापी को टिक करेंगे, अगर आपका तापी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लोग नर्मदा नदी को टिक करेंगे। तो राप्ती नहीं है, ये आपका है ताप्ती। अगला प्रश्न पूछा गया कि कालबेलिया जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा कालबेलिया डांस की बात करें तो ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध डांस है, और इसके अलावा घूमर हो गया तो ये भी हमारे राजस्थान का है। कालबेलिया के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल है। इसके अलावा जो हमारा छौ डांस है वो भी यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका एटॉमिक सिंबल होता है Cr। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डेविड वार्नर ने IPL 2022 में किस टीम की तरफ से हिस्सा लिया था। तो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, और 2022 का जो IPL है उसमें इन्होंने दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है, दूसरे नंबर पर बंगाली है और तीसरे नंबर पर स्थान आता है मराठी का। अभी आपके NTPC में प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। तो ध्यान रखिएगा वो भाषा आपकी संस्कृत है, और कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उसका नाम है यहाँ पर भीली। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो मुगल सम्राट औरंगजेब की बात करें इनकी मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो 7वीं अनुसूची में आपकी इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे, एक तो हमारी संघ सूची है, एक हमारी राज्य सूची है और तीसरा आपका है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है ये आपके विशाखापट्टनम का है। कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका चेन्नई वाला पोर्ट है। और भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो आपका मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट जिसको हम लोग आवारा एलिमेंट कहते हैं वो आपका हाइड्रोजन ही है, और ये आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले रखा जाता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। ध्यान रखिएगा इसके 3 समस्थानिक भी होते हैं जिनका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। फिर एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2018 में किस शहर से आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो शहर है इसका नाम है रांची। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था, और इस योजना के अंतर्गत आपके भारत में जो भी आयुष्मान कार्ड धारक लोग हैं उनको 1 साल में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हॉकी का जो खेल होता है इसमें आपको कितने खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो हॉकी के खेल की अगर हम लोग बात करें इसमें आपके टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि खो खो की बात करें तो इसमें आपको 9 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न आया था कि किसी विलयन के न्यूट्रल होने पर लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो लिटमस पेपर होता है इसका रंग हो जाता है बैगनी। वैसे जनरली लाल या फिर नीला होता है एसिड या बेस के केस में, लेकिन जब आपका विलयन न्यूट्रल होता है तो उस समय लिटमस पेपर जो है उसका रंग हो जाता है बैगनी। कई बार यह भी पूछा जाता है कि लिटमस पेपर बनता किसका है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके लाइकेन से बनता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि जो हमारे कादरी गोपीनाथ हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो कादरी गोपीनाथ की बात करें ये आपके सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब आइए पहले शिफ्ट का क्वेश्चन करते हैं कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में सूरत में, और अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो लूर फोक डांस है इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इसका संबंध है हरियाणा से। बाकी झूमर, फाग, दाफ, धमाल, गुग्गा, खोर, गागोर ये सारे भी हमारे हरियाणा के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। युवराज सिंह ने किस मैदान पर T20 विश्व कप में 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। तो ये आपका है किंग्समेड क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका के डरबन में देखने को मिलेगा। गेंदबाज कौन थे। तो गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्रॉड। अगला प्रश्न पूछा गया कि संसद का जो संयुक्त सत्र है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसके बारे में प्रावधान आपको संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलेंगे, और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसी साल जनवरी महीने में हमारे इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। नाम इनका है डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो कि दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाती है। तो इस फसल का नाम होगा चावल, जिसे आप लोग धान भी कहते हैं। फिर एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो इनकी टोटल संख्या है 7। कितनी है। इनकी टोटल संख्या 7 है। ध्यान रखिएगा 2 देश आपके ऐसे हैं जो कि भारत के साथ में जलीय सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसे लिखा है एनी फ्रैंक ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है हिमालय। तो हिमालय जो कि हमारे भारत के उत्तर में है ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्पाइरो गोइरा जो है ये किस फैमिली का सदस्य है। तो इसकी फैमिली का नाम है ज़ैग्नेमेटेसी, जो कि आपका एक एल्गाई है, और इसे हम लोग वाटर सिल्क के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, जिसे हम लोग UNDP कहते हैं। 2020 में इस सूचकांक के अनुसार हमारे भारत का स्थान 131वां है, और इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे।
अगला प्रश्न पूछा गया कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल की बात करें, पुथांडु की बात करें, ये दोनों त्यौहार आपके होते हैं तमिलनाडु में। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2024 में जो T20 विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2024 में ये आयोजन होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। इस साल जो T20 विश्व कप है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2026 का जो T20 विश्व कप है इसका आयोजन होगा भारत और श्रीलंका में। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्डोंग मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कार्डोंग मठ की बात करें, ये आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है ये हमने किस देश से लिया है। तो संसदीय प्रणाली की बात करें, ये हमने ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। द्विसदनीय व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें या फिर एकल नागरिकता की बात करें तो ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एक प्रश्न और था कि पानीपत का जो पहला युद्ध है इसमें बाबर ने किसको हराया था। तो इब्राहिम लोदी को हराया था। 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था। दूसरा वाला आपके नवंबर 1556 में हुआ था, हेमू विक्रमादित्य और बैरम खां के बीच में। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो इस प्रकार से तीनों शिफ्ट के जो प्रश्न आपके पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसकी जो PDF फाइल है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।